आज हम इस क्लास में संधारित्रों के संयोजन से आधारित कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। संधारित्रों के संयोजन पर आधारित कुछ सवाल। मान लीजिए एक सेल या बैटरी है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। यहाँ 3 संधारित्र हैं, इसको C1 ले लेते हैं। ये है मान लो 2 माइक्रोफैरड। ये दूसरा है, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। इसको 4 ले लेते हैं, ये 2 एंड ये 3। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि तीनों संधारित्रों पर कितना आवेश है वो निकालना है और तीनों संधारित्रों का विभवांतर। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर तथा आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम मान लेते हैं इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका भी V2 ही मान लेते हैं क्योंकि दोनों समांतर में हैं, दोनों का विभवांतर समान होगा। समांतर में विभवांतर समान होता है, इसलिए दोनों पर V2 ही रहने देंगे। अलग से V3 लेकर एक अननोन राशि बढ़ाएं, एक अज्ञात राशि बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा आवेश की बात करें, मान लेते हैं इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2 और इस पर आवेश Q3। आवेश अलग अलग होंगे। सबसे पहला काम हमारा यह है कि यहाँ से कितना आवेश निकला, मतलब पूरे सर्किट की धारिता निकालेंगे तब निकलेगा वो आवेश। तो पहले हम टोटल धारिता निकालेंगे। उसके लिए इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे तो इसकी धारिता आ जाएगी और ये फिर इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा। तो इन दोनों की धारिता निकालेंगे। C2 व C3 की कुल धारिता तो दोनों समांतर में हैं, तो समांतर में तो डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। C2 प्लस C3 दैट इज 4 प्लस 2 6 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया इन दोनों की टोटल धारिता का मान। आप चाहो तो इसको कुछ नाम दे दो, C डैश दे दो। अब लेते हैं इसकी, तो ये जो है वो इसके साथ सीरीज में है। C डैश जो आया है सॉल्व करने पर, C डैश के साथ में ये सीरीज में है। संपूर्ण परिपथ की कुल धारिता, टोटल धारिता को चलो हम C से डिनोट कर लेते हैं। अब एक तो है C1
और दूसरा था इन दोनों का टोटल यानी कि सी डैश। तो C1 और C डैश को सीरीज में जोड़ना है, तो C1 इंटू सी डैश अपॉन C1 प्लस सी डैश। तो जब दो सीरीज में है तो डायरेक्ट दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। तो C हो जाएगा, C1 की वैल्यू है 3, C डैश की वैल्यू थी 6, 3 प्लस 6 सभी के साथ माइक्रो है, इसलिए लास्ट में आंसर में लिख देंगे हम, माइक्रो में ही आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 18/9 दैट इज 2 माइक्रोफैरड। ये पूरे सर्किट की कुल धारिता आ गई, मतलब इस सेल के साथ लगी हुई कुल धारिता, सेल से मिलने वाला टोटल वोल्टेज, तो सेल से निर्गत, बैटरी से निर्गत कुल आवेश। बैटरी से निर्गत कुल आवेश निकालेंगे हम। तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू CV, कुल आवेश, कुल धारिता, कुल विभवांतर। तो कुल धारिता तो ये हो गई 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो की वजह से ये लिख रहा हूँ मैं, और विभवांतर जो है यहाँ दे रखा है 12 वोल्ट, तो ये 12, तो ये हो गया 24 गुणा 10 की घात -6 कूलॉम। तो फिर चलो हम इसको वापस माइक्रो में लिख देते हैं। ये तो आ गई अपने पास में कुल धारिता, ये आ गई कुल आवेश, और कुल वोल्टेज हमें दिया हुआ है। अब यहां से जो 24 माइक्रो कूलॉम का जो आवेश निकलेगा, वो आवेश कहीं पर बटेगा नहीं, कंप्लीट इसमें जाएगा, क्योंकि ये एक रास्ते में एक ही लगा हुआ है। तो इसका जो आवेश है Q1 वो Q के इक्वल ही हो जाएगा। तो C1 पर आवेश, C1 पर आवेश हमने माना है Q1, तो ये Q के इक्वल होगा, और Q की वैल्यू है 24 माइक्रो कूलॉम। तो इस तरह से Q1 निकल गया हमारे पास। अब Q1 आगे जाएगा तो दो साइड में बटेगा, तो किस में कितना जाएगा वो बाद में निकलेगा। पहले हम इसका विभवांतर निकाल लेते हैं। इसका विभवांतर, C1 का विभवांतर, तो V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C। अब ये फॉर्मूला ओनली फॉर इसके लिए लगाएंगे, केवल इसके लिए लगाएंगे। V की जगह V1, Q की जगह Q1 और C की जगह C1, ओनली फॉर दिस कैपेसिटर, केवल इसके लिए लगाना है, हमें विभवांतर निकालना है। अब मैं विभवांतर क्यों निकाल पा रहा हूं? क्योंकि मैंने आवेश निकाल लिया है। अब हमारे पास में आवेश है, धारिता तो दे ही रखी है, तो इससे निकल जाएगा। तो V1 इक्वल टू Q1 की वैल्यू है 24 माइक्रो कूलॉम और C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो दोनों में है, तो माइक्रो तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 वोल्ट। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। अब 12 में से 8 वोल्ट तो इसी ने ड्रॉप कर दिया, इसी ने गिरा दिया 8 वोल्टेज, तो इसी ने खर्च कर दिया। तो 12 में से 8 गया तो बचा 4। तो इनके लिए अब 4 वोल्टेज है, यानी यहाँ से यहाँ तक का 4 वोल्टेज है, वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, क्योंकि दोनों समांतर में है। V2, C2 तथा C3 का विभवांतर, जो कि हमने V2 माना है, दोनों का एक साथ ही निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों का सेम है। तो V2 हो जाएगा V माइनस V1। V टोटल वोल्टेज यहां से मिला था 12 वोल्ट, V1 हमने यहां निकाला है 8 वोल्ट, तो बचा हुआ जो 4 वोल्ट है
वो दोनों के लिए हो गया, C2 और C3 के लिए, दोनों के लिए हो गया। अब हमारे पास में तीनों के वोल्टेज आ गए, तीनों के विभवांतर आ गए, इतना तो सॉल्व हो गया। अब बस इसके आवेश और बचे। तो हमारे पास में इन दोनों का वोल्टेज है, दोनों की धारिता है, तो दोनों के एक एक करके आवेश निकाल देते हैं। C2 पर आवेश, अब हम Q इक्वल टू CV जो लगाएंगे केवल इसके लिए लगाएंगे, क्योंकि इसकी धारिता C2 हमें पता है, इसका वोल्टेज V2 ये भी हमें पता है, तो इसका आवेश जो हमने Q2 माना है वो निकल जाएगा। Q2 इक्वल टू C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड, और V2 जो वोल्टेज आया है वो आया है 4 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम Q2। लास्ट में C3 पर आवेश, तो इसके लिए Q3 इक्वल टू C3 इंटू V3 ये लगना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ वोल्टेज V2 ही रखा है तो V2 ही ले लो फिर। तो इसका आवेश आ जाएगा यहाँ से, C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और V2 तो वही है 4 वोल्ट, तो ये Q3 हो जाएगा 8, इसको वापस माइक्रो में लिख दो, माइक्रोकूलम। ये है 8 माइक्रोकूलम, ये है 16 माइक्रोकूलम, दोनों का टोटल करोगे तो 24, तो इन दोनों का टोटल 24 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका भी तो 24 माइक्रोकूलम है, तो जो आवेश इसमें है वही आगे रहेगा, लेकिन आगे 2 जगह बटेगा, लेकिन दोनों को मिलाकर तो इतना ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया जिसमें हमें कुल धारिता भी निकालनी पड़ेगी। एक प्रॉपर सीक्वेंस से चलेंगे तो Q और V निकलते चलेंगे।
संधारित्रों का एक ऐसा परिपथ दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारे संधारित्र हैं, सभी माइक्रोफेरेड्स में हैं और चित्र में सब दर्शाया हुआ है। क्वेश्चन ये है, बिंदु ए व डी के मध्य कुल धारिता ज्ञात करो। तो ए और डी के मध्य बोला है, इसका मतलब एक कनेक्शन यहाँ से निकलेगा और एक कनेक्शन यहाँ से निकलेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके एक सरल चित्र बना लेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिए गए चित्र का तुल्य परिपथ या परिपथ का तुल्य परिपथ निम्न होगा, या फिर पहले पूरा बनाओ या और फिर इस तरह से इसका तुल्य परिपथ बना देते हैं। तुल्य का मतलब इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इसी में सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो थ्योरी कहाँ तक लिखोगे, काफ़ी अटपटा सा हो जाएगा ये। तो इसमें देखो हमें ए से बी तक जाना है, बी से सी तक और सी से फिर डी पर पहुंचना है लास्ट में। मतलब ए से डी पर जाने का एक रास्ता ये हो गया, ये पूरा रास्ता सीरीज में होगा, और दूसरा रास्ता ये डायरेक्ट हो गया ए से डी तक जाने का। तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा वो सीरीज में जुड़ेगा, लेकिन इसके साथ में ये है अलग से समांतर में है, तो पहले इसको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। ऐसे ही यहाँ है, यहाँ ये इसमें शामिल हो जाएगा, ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो शाखाएं बनी हुई हैं साइड में, इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं इसका एक तुल्य परिपथ बना रहा हूँ। मान लो ये लगा हुआ है 6 माइक्रोफेरेड, इसके आगे ये है 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 और 1 दोनों समांतर में, क्योंकि जब आप इस रास्ते पे जाओगे तो इसके साइड में से एक बाईपास ये आ रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। तो 2 and 1 3 हो जाएगा। ये समांतर में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, कोई रिवर्स नहीं करते, कोई इन्वर्स नहीं करते। तो डायरेक्ट जोड़ना है तो डायरेक्ट 2 और 1 3 हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ। अब इस बिंदु बी की क्या ज़रूरत है, मत बनाओ, और लिखना चाहो तो लिख दो, आपकी इच्छा है। इसके बाद में ये 2 माइक्रोफेरेड आ गया, इसको यहीं बना देते हैं 2 माइक्रोफेरेड। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये आ गया एक और, लेकिन इसके साथ ये शाखा और छटी हुई है, तो ये इसके समांतर में है। चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, चाहे ऐसे जोड़ दो, एक ही बात है। अगर ये इधर नहीं इधर बना होता तो भी वही बात है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को समांतर में जोड़ेंगे। समांतर में फिर वही रूल, 5 और 3 8। तो इसको छोड़ देंगे, क्यों, इसको हमने इसमें जोड़ लिया। अब आगे बढ़ के यहाँ आगे पॉइंट सी से आगे बढ़ रहे हैं, ये तो उसमें जुड़ गया। तो इसके बाद डायरेक्ट फिर ये आएगा 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड, 2 आएंगे ये। तो एक तो ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड और एक हो गया 4 माइक्रोफेरेड। उसके बाद में पॉइंट डी आ गया ये। फिर ऊपर चलेंगे तो एक संधारित्र ये आएगा और एक ये आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू में ये ऐड होगी, तो ये दोनों 3 और 1 4 हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू 4 है तो 4 ही रहेगा ये। इससे ये फ़ायदा है कि बार बार इनके लिए अलग अलग स्टेप लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, और ये सर्किट अब हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। हमें ए से बी तक जाना है, तो चलो ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ मैं। यानी यहाँ कोई बैटरी वगैरह जुड़नी थी, तो ए से एक रास्ता ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे सीरीज में जुड़ेंगे पहले। ऐसे ही एक रास्ता ये होगा, ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़ेंगे, फिर दोनों पैरेलल में। तो पथ ए बी सी डी की तुल्य धारिता
मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूँ AD तो वो ये रास्ता भी हो सकता है, इसलिए मैंने BC पॉइंट भी डाल दिए। मतलब मैं इस रास्ते से होकर आऊँगा तो टोटल धारिता क्या प्राप्त होगी, उसके लिए इन सभी को सीरीज में जोड़ना है। चलो इस धारिता को मान लेते हैं हम C', तो व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे। अब दो नहीं है, काफ़ी सारे हैं, और सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज में व्युत्क्रम होके जुड़ता है, जैसे ये 6 प्लस दूसरा ये 3, फिर 2, फिर 8, उसके बाद में 2, फिर 4, इतने सबको सॉल्व करना है। एलसीएम लेना है 24, तो 6 से इसको डिवाइड करोगे 4, 3 से इससे डिवाइड करोगे 8, 2 से ही हो जाएगा 12, 3, 12 एंड 8। कैलकुलेशन आप आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा, देखो 12, 24, फिर हो गया 25 और 20 और जोड़ दो तो 45। थ्री से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 15 एंड 8। तो C', अब मैं दोनों तरफ व्युत्क्रम कर रहा हूँ, इन्वर्स कर रहा हूँ। इसको ऊपर लेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 8/15 माइक्रोफैरड। कैलकुलेशन और देख लेना आप लोग। तो कुल मिला के ये C1 की वैल्यू हो गई इस पूरी लाइन में, जिसमें हमने इनको समेट लिया था, ये इसमें सिमट गया। तो इस पूरे लाइन की वैल्यू हो गई, जो ये वाली लाइन है ये। अब हमें इन दोनों को भी सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूं, डायरेक्ट इस पथ के लिए। चलो एक पॉइंट यहाँ E मान लेता हूं। पथ AED की तुल्य धारिता, पथ AED की तुल्य धारिता, कुल धारिता, प्रभावी, इफेक्टिव, वॉट एवर इट से, इसको मैं C" ले रहा हूँ। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले लो, आप बस कुछ ना कुछ डिनोट करने के लिए चाहिए। अब सीरीज में ऐसे ही जुड़ता है व्युत्क्रम होके, लेकिन दो ही तो हैं, तो दो को तो डायरेक्ट ही लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोनों को ऐड करेंगे। वैसे तो दोनों सेम है, तो जस्ट हाफ हो जाएगा किसी एक का। तो ये हो गया 16/8 मीन्स 2 माइक्रोफैरड। C" आ गया। अब बस हम फाइनली A से D तक जाने के लिए एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, दोनों समांतर में होंगे। अतः अंत में हम निकाल देते हैं बिंदु A व B के मध्य कुल धारिता। इसको C मान लो या CAB मान लो। तो ये डायरेक्ट जोड़कर आएगा, क्योंकि समांतर में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो C' की वैल्यू थी 8/15 और ये +2, एलसीएम 8 + 30, दैट इज 38/15 माइक्रोफैरड। वॉट एवर द वैल्यू। तो एक कितना ही बड़ा नेटवर्क हो, उसको डायग्राम में ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ताकि वो एक उलझा हुआ सा नेटवर्क एक सिंपल नेटवर्क में बदल जाए। ये पूरा जाल अभी जंजाल बना हुआ है, इसको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है।
ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें ए और बी तक जाने में थोड़ा सा सीरीज पैरेलल में कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप लोग डायरेक्ट देख के कह दोगे सब सीरीज में है, एक ही तो रास्ता है, दूसरे रास्ते में कोई संधारित्री नहीं है, लेकिन कनेक्शन तो है, आवेश तो जाएगा। तो देखिए इधर से, यहाँ हमने मान लो इसको प्लस से कनेक्ट किया और इसको माइनस से, वो तो बैटरी लगाएंगे इनके बीच में, तो ये जो प्लस है ये इस वाली प्लेट को प्लस कर देगा, और ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है कनेक्शन डायरेक्ट इन दोनों से, तो इनमें प्रेरण क्यों लगेगा? जब ये डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इन दोनों में भी पॉजिटिव आएगा। अब इसको देखो, ये माइनस है तो ये यहाँ माइनस जनरेट करेगा, ये माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा तो वैसे भी वो इलेक्ट्रॉन यूँ चले जाएंगे। अब ये यहाँ से डायरेक्ट भी जुड़ा हुआ है दोनों से, तो इन दोनों को भी माइनस करेगा। तो यहाँ एक संधारित्र से दूसरे में आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे इसका माइनस यहाँ प्लस उत्पन्न कर रहा है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लाएगा, वो भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकाल के इसी रास्ते से निकाल देगा। कुल मिला के तीनों संधारित्रों की धनावेशित प्लेट एक ही साथ जुड़ी हुई है, एक ही साइड जुड़ी हुई है, एंड नेगेटिव प्लेट्स एक साथ जुड़ी हुई है। इस तरह के संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये परिभाषा है, कभी कभी वो भी काम आ जाती है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी की पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ी हो, तो इसका तुल्य परिपथ, यानी इसको हम इस तरह से बना के दिखाएं, तो एक ही बात है, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। अब ये नहीं कहोगे सर ये वाला ऊपर बनाया है कि ये वाला बनाया है, समांतर में है, इनको बदल दो, ये तो चलो वैल्यू सेम है, नहीं होती तो भी बदल दो, क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सर्किट, यही सर्किट है, तो टोटल धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाएगी, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें इस तरह से दिखने में सीरीज लगता है लेकिन पैरेलल हो गया ये। सेम क्वेश्चन है, बस मैं इनमें बैटरी में चेंज करता जा रहा हूँ, लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग लगेंगे। अब हम यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि इस बिंदु ए और बी के मध्य निकालो, ऐसे लगा लो। यहाँ तो कंप्लीट सर्किट है विद सेल या बैटरी लगी हुई है, तो ऐसे में हम एक ही रास्ता है इस सेल से या इस बैटरी से निकलने का, ये एक रास्ता है, और वापस फिर इसी में आ जाओगे।
तो ये दोनों सीरीज में है, कोई पैरेलल में नहीं है। ये प्लस क्या करेगा, इस प्लेट को प्लस कर देगा और ये माइनस इस प्लेट को माइनस करेगा। ये माइनस इसमें से इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा तो इसमें प्रेरण की वजह से प्लस आएगा और वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट तो बैटरी से कनेक्ट ही नहीं है, एकदम अलग है ये तो प्रेरण की वजह से ये आवेशित हुई है, ऐसे समझ लो ये सीरीज में है। तो यहाँ टोटल धारिता सीरीज के हिसाब से जोड़ेंगे तो 2 × 4 2 + 4 8/6 4/3 माइक्रोफैरड, ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया। अगर हमें मान लो आवेश निकालना है इस सर्किट का तो दोनों में सेम होगा, इसमें Q है तो इसमें भी Q होगा, तो टोटल आवेश होगा Q = CV, टोटल धारिता है 4/3 माइक्रोफैरड और टोटल वोल्टेज है 10, तो ये हो जाएगा 40/3 माइक्रोकूलम। इसमें क्या है, इसमें ये तो सीरीज में है, रास्ता एक ही है, इसमें 2 बैटरी लगी हैं। ये बैटरी इस तरह से करंट फ्लो करना चाहेगी, लेकिन ये बैटरी इस तरह से करंट फ्लो करेगी, तो दोनों अपोज करेंगी, दोनों विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेंगी, दोनों का डिफरेंस निकलेगा। तो इसमें जो नेट वोल्टेज होगा वो ओनली 4 वोल्ट होगा और इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, तो ये प्लस ये माइनस, फिर तो इसका अपोजिट कर दो सामने वाले को। अब आप सोच रहे होंगे इसमें माइनस होते हुए भी ये प्लस क्यों है, क्योंकि इसका प्रभाव ज़्यादा है, ये इसने ज़्यादा नेगेटिव डाल दिया तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को धकेल देगा, उसकी पार नहीं पड़ेगी, उसका फोर्स कम रह जाएगा। तो इस वाले सर्किट में टोटल धारिता तो वही आएगी, ये वैल्यू मैंने वही ली है, लेकिन इसमें जब आवेश निकालोगे तो टोटल धारिता 4/3 और टोटल वोल्टेज लेंगे ओनली 4, तो 16/3 माइक्रोकूलम फॉर ईच कैपेसिटर। दोनों में ये आ जाएगा, पिछले वाले में ये था, चेंज हो गया क्योंकि बैटरी और लगा दी हमने। एक बार इसको भी देखना है, इसमें भी ये दोनों सीरीज में है, टोटल धारिता तो वही होगी 40/3 माइक्रोफैरड। ये जो है इसकी वजह से करंट क्लॉकवाइज, इसकी वजह से करंट ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ना कि अपोज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज होगा 16। ये जो प्लस है ये इस संधारित्र में प्लस जनरेट करेगा और माइनस इसमें माइनस करेगा, और इसका प्लस भी इधर प्लस लाना चाहेगा, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हुए ये इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, लेकिन वो और खींच रहा है तो और सपोर्ट मिलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ टोटल वोल्टेज ये होगा। इस बार जो आवेश होगा Q = CV से और इंक्रीज हो गया, बढ़ गया पहले से। तो एक से ज़्यादा सेल बैटरी लगी हो तो इस तरह से सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक जो हमने पढ़ा है, 2 चैप्टर जो पढ़े हैं, इसमें हमने स्थिर वैद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, आवेश, विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न क्या क्या चीज़ें हैं, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, विभव हो गया, विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा और धारिता। संधारित्र में भी आवेश जाके बस इकट्ठा होकर रुक जाता है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें हमने आवेश को स्थिर रखा है, यानी इसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो ये जो दोनों चैप्टर थे ये कहलाते हैं स्थिर वैद्युतिकी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आते हैं दोनों। तो इसमें हमने आवेश से गतिशील जो गति की दर है, गति है, उसकी बात ही नहीं की। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे आवेश के गतिशील होने की, जिससे बनेगा करंट। करंट होता है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश गति करने लग जाएगा वैसे ही करंट बन जाएगा, और इसको फिर हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स की जो ब्रांच होगी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो सब ब्रांच होगी वो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युतिकी। तो आपके 12th में जो कुल विद्युत और चुंबकत्व के बारे में जो पढ़ोगे उसकी एक सब ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर धारा विद्युतिकी है, और उसके बाद में फिर मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ। बाय।